तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो टर्नर ट्रेड का है उसका देखेंगे। वेल आर्टिशन के अंदर आया हुआ है वैकेंसी, उसके अंदर हम देख रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें से देखेंगे टर्नर ट्रेड का आपका सेट 1 है। ये आपका जो CITS का प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर पेपर हुआ था। उससे पहले बताने से पहले आप सभी को जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा 79th, उसके लिए आप सबों को शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। इसमें हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके यूजफुल होंगे वेल आर्टिशन के लिए। और साथ ही साथ जो ITI के एग्ज़ाम्स होते हैं दूसरे कहीं पे भी जो टेक्निकल पेपर होते हैं, नॉट इवन पेपर के लिए, आप ITI में यदि पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। और CITS में पढ़ रहे हैं तब तो फिर यूजफुल है ना। तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं ट्रेड थ्योरी के वो आपके 38 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के हैं और 6 क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग को है ना। क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, सो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है। बाकी इसमें आपका वेल के अंदर ट्राई लैंग्वेज में दे रखा है, मतलब ये इसमें 3 लैंग्वेज चूज़ करने का दे रखा है। बाकी लैंग्वेज तो और भी हैं, जैसे आपका कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ऐसे भी है ना। बाकी आप इंग्लिश में आप रेफ़र करो तो और भी सही रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो मैं चीज़ों के दोनों में बताऊँगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपका PDF यदि चाहते होंगे तो PDF देखो, वीडियो तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आपको PDF भी चाहिए होगा तो PDF के लिए आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़ जाओगे और उसका जो लिंक है आपके प्रोफाइल में दिया हुआ है यूट्यूब के, तो वहाँ से करके आप जुड़ सकते हो। PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। हम आते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द प्रोसेस चार्ट सिंबल सोन बिलो इट्स सिंबल ऑफ। तो नीचे दिखाए एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है, तो ये किस चीज़ का सिंबल है उसके बारे में पूछ रहा है। ये डी के शेप में दिखा रहा है ना। ये जो होता है डीले का होता है। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डीले। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फिगर दे रखा है वार्निंग साइंस का, इसमें से पूछ रहा है ये किस चीज़ का वार्निंग साइन है। आपका रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है ना, ये बिजली के झटके का खतरे का। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू मार्क आर्क एंड सर्कल ऑफ ग्रेट डायमीटर। मतलब किस टूल का उपयोग जो होता है आर्क या फिर बड़े व्यास के वाले वृत्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े व्यास का तो ऊपर ट्रैमल इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल फाइलिंग क्लोविंग ऑफ टीथ फाइल बाय चिप्स टेक्स प्लेस दिस इज कॉल्ड। तो फाइलिंग करते समय चिप्स जो होता है, चिप्स द्वारा फाइल के दांत बंद हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको पिनिंग कहा जाता है ना, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस अमंग 5 एस दिस इज इंडिकेट, है ना। हर चीज़ के लिए एक जगह और हर चीज़ अपनी जगह पर 5 एस के बीच संकेत किस चीज़ का है, तो सेट इन ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि उसको हर एक चीज़ को एक जगह डिफाइन करा रहता है ना, तो वो सेट इन ऑर्डर में ही होता है, एक ऑर्डर क्रमानुसार उसको रखा जाता है। तो सेकंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल यू सी टू रिमूव अ पर्सन हु हैज कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर, है ना। यदि कोई व्यक्ति बिजली के तार के संपर्क में आ गया है तो उसे हटाने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए। लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस केस में, है ना। और ड्राई लकड़ी होनी चाहिए, सूखी लकड़ी का कपड़ा है, सूखी लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे दे रखा है इसमें आपका, जैसे देखोगे मेटल पाइप, तो ये आपका कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। स्कार्फ फोल्ड, इसका तो ये भी आपका मेटल का ही होता है। पाइप ऑफ वेट रॉड, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए लकड़ी सूखा हुआ इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द बॉक्स विच कंटेन्स द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ETC इज कॉल्ड। उसको कौन सा बॉक्स कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। वो बक्सा जिसमें सामान्यतः दवाई, रुई, पट्टी आदि होती है, उसको कौन सा बक्सा कहते हैं, उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन आइडेंटिफाई द गिवन टूल, इस टूल का नाम पूछ रखा है ना। तो ये आपका जो है स्क्राइबर है। 4 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ पॉइंट इज इन सेंटर पंच। तो सेंटर पंच में पॉइंट एंगल कितना होता है, सेंटर पंच में आपका 90 डिग्री होता है ना। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड इज नॉन एज ऑफ द ब्लेड है। तो हेक्सा ब्लेड के आसन दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के किस रूप में जाना जाता है? तो एक दूसरे के ये दो दांतों के बीच की दूरी को पिच बोला जाता है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका फिगर दिखाया हुआ है, इसका नाम पूछ रखा है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है ना। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग है? तो वर्नियर कैलिपर में देखो मेन स्केल होता है, स्टॉक नहीं होता है, स्क्वायर हेड भी नहीं होता है, बेवल हेड भी नहीं होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेन स्केल है ना, ये आपका वर्नियर कैलिपर का पार्ट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वर्नियर रिवल प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर है ना। तो वर्नियर रिवल प्रोटेक्टर जो होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है या किस चीज़ के माप में किया जाता है? तो आपका कोण के माप में किया जाता है, तो एंगल के माप में। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप 5S। किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया है? तो वो आपका जापान ने कर रखा है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। और ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें आपका टोटल 38 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपका 14 क्वेश्चन हो गया। बाकी देखेंगे आपका 24 क्वेश्चन, देन आपका आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, देन आपका ईडी आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हो जाएगा, ये आपका सॉफ्ट स्किल में आ जाएगा ना, आत्मविश्वास। तो आपका तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें टूल का आकृति में दिखाया गया उपकरण का पहचान करें। आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर। इसका नाम पूछ रखा है, ये क्या है? तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें, इसके बारे। ये आपका स्टील रूल है। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट इज एंगल ए शोन इन द फिगर इज कॉल्ड। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एंगल ए क्या दर्शाता है? एंगल ए के बारे में पूछ रहा है ना। ये वाला क्या दर्शा रहा है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो है आपका टॉप का पोर्शन दिखा रहा है, तो ये आपका फ्रंट का हो जाएगा है ना, एक्स। ये आपका बैक रैक एंगल हो जाएगा है ना, क्योंकि देखो ऐसे होना तो चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये बन रहा है यहाँ सामने। ये हो जाएगा फ्रंट क्लियरेंस का। साइड क्लियरेंस इस साइड होता है। एंड कटिंग एज जो होता है ये भी आपका साइड में होता है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो है ये बिल्कुल सामने वाला है, तो इस हिसाब से ये आपका बैक रैक एंगल हो जाएगा है ना। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव ब्रेक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल है ना। सो कटिंग टूल के नेगेटिव ब्रेक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। गलत रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। ये गलत है। इट्स इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल, ये तो सही है। इंक्रीज फ्रिक्शन रिजल्टिंग हायर टेम्परेचर, सही है। इम्प्रूव सरफेस फिनिशिंग, सबका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब इट्स मेक्स द टूल शार्प एंड पॉइंटेड है ना। शार्प और पॉइंटेड नहीं देता है आपका नेगेटिव ब्रेक एंगल में। ये टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है, यही आपका गलत आंसर है। पॉजिटिव ब्रेक एंगल में ये वाला होता है ना। सबका ये गलत स्टेटमेंट पूछ रखा था, तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ए का पूछ रखा है, ये ए दिखा रखा है, इसके बारे में पूछ रखा है, ये क्या है? ये ड्रिल बीट है आपका, टेगर सिंक ड्रिल बीट है। तो इसमें आपका ये जो है वो आपका टैंग हो जाएगा है ना। टैंग जो है राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसके लिए कह रहा है कौन सा जो है वो अपेक्षित नहीं है। ये आपका ये किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। टेपिंग जो होता है ना, इसमें सिंगल कटिंग नहीं होता है। इसमें टैब जो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ना। बोरिंग भी होता है आपका, बोरिंग में भी होता है।
अच्छा, किसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगा सिंगल कटिंग पॉइंट का, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। आपका टेपिंग हो जाएगा, दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द मेन पार्ट ऑफ अ कटिंग टूल विच इज ग्रिप्ड इन टूल होल्डर इज कॉल्ड, है ना। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका सैंक होता है ना, वो सैंक होता है। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको टूल होल्डर में फंसाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेज एंड स्लॉट। तो किस प्रकार के चीजल का उपयोग कीवे और स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका क्रॉस कट चीजल होता है। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को कैप चीजल भी बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वेज लाइक टूल यूज टू रिमूव अ टेपर सैंक ड्रिल फ्रॉम नोज ऑफ मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। तो मशीन स्पिंडल की नोज पे से टेपर सैंक ड्रिल को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला वैसा टूल क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपका ड्रिफ्ट कहलाता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिफ्ट। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है लेथ टूल हैज़ फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड बैक क्रैक एंगल ऑफ 15 डिग्री। इट वेज एंगल विल बी। अब देखो इसमें क्या है ना, क्लियरेंस एंगल दे रखा है 8 डिग्री और आपका 15 डिग्री दे रखा है रैक एंगल। 15 और 8 23 हो गया, तो 90 में माइनस कर दो, आपका 67 बचेगा, है ना। 90 माइनस ये होता है 8 प्लस 15, है ना, ऐसे होता है। तो इसको करोगे तो 67 डिग्री आएगा। चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26। अच्छा, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं कैसे बनता है। इसमें देखो आपका एक ये आपका टूल आएगा, है ना, यहाँ से टूल आएगा। तो ये होता है रैक एंगल और इधर होता है क्लियरेंस एंगल और टोटल का मान होता है 90 डिग्री। तो उसमें हम माइनस करेंगे किसको, इसको और इसको, तो दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई कर दिया। तो एक्स प्लस वाई मतलब क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री और ये आपका 15 डिग्री। उसको 90 में माइनस कर दिया 23 डिग्री का, तो आपका 67 डिग्री बच गया, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ रीमर विच अलाउ द चिप्स टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज कॉल्ड। एंड द रीमर का वो पार्ट जो चिप को गुजरने देता है और कटिंग एज में कूलेंट को जाने देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं ना। तो चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एंगल ऑफ कटिंग टूल कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द चिप्स फॉर्मेशन, है ना। तो कटिंग टूल का कौन सा एंगल जो होता है चिप के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो चिप को नियंत्रित करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। कटिंग टूल में चिप बनाने की या फिर उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन सा पार्ट करता है या कौन सा करता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका जो रैक एंगल होता है ना, वही डिसाइड करता है आपका चिप्स कैसे आएगा, करली आएगा, बड़ा आएगा। वो तो मेटल के ऊपर आएगा, लेकिन वो चिप्स को तोड़ने का या चिप्स को संभालने का आपका रैक एंगल पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपका जब इधर से टूल लेके आप काटोगे ना किसी भी चीज़ को, तो आपका ऊपर ही चिप्स आएगा, नीचे नहीं जाएगा, है ना। ये घूमता है ऐसे ऐसे घूमते जाएगा और ये इधर से ऊपर से निकलते जाएगा चिप्स। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस वर्क ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, है ना। ट्विस्ट ड्रिल के सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए पॉइंट एंगल का मान कितना होता है। तो 118 डिग्री होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है। तो ट्विस्ट ड्रिल में देखते हैं स्लीव, आपको स्लीव में फंसाया जाता है सैंक, या सैंक हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट निकालने के लिए होता है स्पिंडल जिसमें आपका घूमता है। तो आपका सैंक जो है ये आपका ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ लेथ सपोर्ट द कटिंग टूल एंड मूव इट टू कट वर्क पीस, है ना। लेथ का कौन सा पार्ट जो होता है कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्क पीस को काटने के लिए इसको घुमाता है। तो वर्क पीस को सपोर्ट किस में दिया जाता है, सॉरी कटिंग टूल को सपोर्ट दिया जाता है किस पे, उसके बारे में पूछ रहा है ना। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो आपका कैरिज में होता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाए, कैरिज में ही, कैरिज के टॉप पोर्शन में, टॉप स्लाइड में आपका टूल जो होता है उसमें बंधा होता है। तो उसको सहारा कौन देता है, आपका कैरिज के ऊपर होता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एसेसरी विल बी सुटेबल इफ एन रेगुलर पीस इज़ टू बी टर्न ऑन लेथ, है ना। तो यदि अनियमित पीस को लेथ पर टर्न करना है तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त होगा।
जब आपका अनियमित पीस को लेथ में टर्निंग करना होता है तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट देने के लिए ना, इसमें से नॉर्मल देखोगे सपोर्ट देने के लिए आपका ड्राइविंग होता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। तो उसमें आपका ड्राइविंग के लिए क्या होता है कि सपोर्ट दे के उसको घुमा के करा जाएगा, तो उसमें आपका फेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ गुड कूलेंट, है ना। एक अच्छे शीतलक की गुणवत्ता में क्या नहीं है, तो आपका गुणवत्ता नहीं है पूछ रहा है ना। जो अच्छा कूलेंट होता है उसका गुणवत्ता नहीं है, मतलब नेगेटिव में पूछ रहा है। तो हीट एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी होता है, लुब्रिकेशन भी क्वालिटी होती है, केमिकली एक्टिव नहीं होता है ना। चौथा है फ्लैश पॉइंट हाई होता है, ये भी सही है। ये तीसरा जो है आपका गलत है, इट इज़ केमिकली एक्टिव है, रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, ये नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है। जो अच्छा कूलेंट होता है ना रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है। तो थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जो आर स्टेप्ड, द पर्पस ऑफ दीज स्टेप इज टू। तो लेथ चक के जॉब का जो होते हैं उसमें जो लगा होता है लेथ चक में जिसमें बांधा जाता है, तो उसका अगला भाग जो होता है ना वो स्टेप होता है। वो जो स्टेप होता है उसका मेन पर्पस पूछ रहा है कि स्टेप क्यों दिया जाता है। तो स्टेप देने का जो मेन पर्पस होता है ना, अलग अलग डायमीटर के जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए। सो अलग अलग तो है नहीं, तो ये आपका होल्ड लार्ज डायमीटर वर्क पीस हो जाएगा ना, बड़े व्यास के वर्क पीस को पकड़ता है। स्टेप्स रहेगा तो छोटा हो गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबका फोर जो है आपका हाईएस्ट दे रखा है, बाकी किसी में ऐसा पकड़ने का या बांधने का नहीं दे रखा है ना। तो फोर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन द स्केच ऑफ लेथ गिवन बिलो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एज रिप्रेजेंटेड बाय। तो नीचे के लेथ के रेखा चित्र में केंद्रों के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो केंद्र का बीच का दूरी जो होता है आपका हेड स्टॉक का, आपका जो चक बंधा होता है वहाँ से लेकर टेल स्टॉक का जो होता है आपका वहाँ तक करा जाता है। तो ये आपका बी वाला जो है ना ये सेंटर डिस्टेंस दिखा रहा है। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, है ना। और ये पूरा का पूरा लेथ का हो जाएगा ये लंबाई, ये वाला। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कोबाल्ट इज एडेड टू HSS टू इंक्रीज, है ना। कोबाल्ट जो होता है उसको HSS में, मतलब हाई स्पीड स्टील में मिलाने से बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मिलाया जाता है कोबाल्ट को, उसके बारे में पूछ रहा है ना। उसमें क्या होता है हार्डनेस, हॉट हार्डनेस जो होता है उसको बढ़ाने के लिए HSS में आपका हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट मिलाया जाता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, गर्म कठोरता को। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ लेथ, द हेड ऑफ सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड, है ना, खाली स्थान है उसमें पूछ रहा है। लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास के मापित केंद्र की ऊंचाई किसके बराबर होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो जो होता है आपका ट्वाइस होता है, मतलब दोगुना होता है, ऊंचाई के दोगुना के बराबर होता है आपका स्विंग डायमीटर, है ना। बेड से मापित केंद्र की ऊंचाई के दोगुना होता है। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेथ नेसेसरी यूज टू गिव एन एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉन्ग स्लेंडर पीस, है ना। तो एक लंबे पतले टुकड़े को अतिरिक्त सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेथ सहायक उपकरण की पहचान करें। तो लंबा जॉब जो होता है उसको सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो आपका स्टडी रेस्ट होता है जिससे आपको लंबे जॉबों को सहारा दिया जाता है ना। तो पहला जॉब का सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका थ्रेड थ्योरी का, इसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोर्जे चक यूज इन लेथ, है ना। तो लेथ पर प्रयुक्त फोर्जे चक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंट ये सही है ना। ये जो कैन बी मूव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर जो है ना, सब सारे जो उसके जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इज़ नॉट सो हैवीली कंस्ट्रक्टेड इन थ्री जो चक, ये भी सही है। ये इट्स जो आर रिवर्सिबल, ये सही है। जॉब कैन हेल्ड इन द रन कॉन्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक, ये भी सही। तो ये आपका दूसरा वाला जो है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है। ये आपका इसका निर्माण थ्री जो चक की जितना भारी नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, सॉरी
It is not so heavy. Constructed in 3-year check. Its jaw are reversible. अच्छा, इसके जो होते हैं ना रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होता है ना हेवी कंस्ट्रक्टेड, ये थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि आपको 4 जो चक होता है ना वो ज़्यादा भारी होता है कंपैरिजन 3 जो चक में, है ना। सो आपका इसमें इसको सही मान लेते हैं क्योंकि इट्स जो और रिवर्स है, इसके जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसके जो होते हैं रिवर्सिबल नहीं होते हैं ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की, इसमें 6 क्वेश्चन है। देन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 4.2/3 माइनस 3.1/7, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। 4×12 तो 14/3 हो जाएगा ये, माइनस 7×21/22/7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 14×7 = 98, माइनस 3 22×66 है ना, तो ये गया कितना 32/21 है ना, 1 21 11, 1.21 आएगा। ये आपका थर्ड में दे रखा है, तो थर्ड जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1.11/21 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। इसको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दिया हुआ इसको डेसिमल में बदलना है ना, तो भिन्न को दशमलव में बदलें। 21/24, तो 24 को डिवाइड कर दो 21 से, पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। 24 चौका 96 मतलब 8 आ जाएगा, 0.8 आएगा। 0.8 किस में है, थर्ड वाले में है। चौथा देख लेते हैं, ये आपका थर्ड वाला, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 उसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैं एक अंक दिखा दिया, उसमें आपका एक ही 0.8 वाला जो है एक ही था, उसके कारण मैंने उसको आंसर कर दिया है ना। जैसे देखोगे आपका यहाँ पे एक ही है, इसको 24 से करोगे 21 को, तो आपका पॉइंट लगा दो तो 0, 4 बार में 96 आता है, 96 दूनी कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा, तो आपका 8 बार में ही जाएगा, 8 के बाद 8 में एक ही है, तो आपका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका है व्हाट इज़ द सब्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, है ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, भिन्न का घटाव क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इसको मैं करता हूँ, पहले तोड़ता हूँ, 17 छक्का 102 और 9 111/6 माइनस 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 दूनी 18 प्लस 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 303, है ना। 303/32, दोनों का एलसीएम ले लो, तो 32 का आपका 2 बार में दे, 2 तिया 6 और 16 छक्का 96, 16, ये आ जाएगा 1600, 16 दाएँ 160, 176 है ना, 1776 हो जाएगा, माइनस में ये 303 × 3 हो जाएगा, 32 तिया 96, तो 303 909, इसमें माइनस करते हैं तो आपका 900, 800 इधर रह गया, 867 हो जाएगा, है ना, 867/96, इसको मल्टीप्लाई करना, काट देते हैं, तो काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 2 रह गया, 3 5 15, 3 6 18, कुछ रह रहा है ना, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 867/96 आया, है ना, 867/96, 3 बार में नहीं गया, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, सही है ना। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27/32, अब इसको हम कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, नहीं होता ये भी, है ना। इससे करते हैं 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, ये भी नहीं हो रहा है ना। 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
एक 28 प्लस एक 89, हाँ तो ये आ जाएगा 289/32, ये आ रहा है 4 वाला, तो 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर एम डिनोट इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम प्रणाली में एम अक्षर क्या दिखाता है। तो एमकेएस सिस्टम जो होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, तो आपका एम जो है मीटर हो जाएगा, सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका हाउ मेनी गैलन आर इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है। तो आपका 0.26 गैलन के बराबर होता है ना, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। यदि यही आपका पाउंड में पूछता है ना ग्राम में, तो 450 ग्राम होता है। अब इसको गुना करो तो आपका 1 लीटर आएगा, है ना। 1 लीटर ये 450 ग्राम हो गया, ये 2 बार में जाता है, 2.6 में जाएगा, तो वही आपका पूछ रखा है गैलन का। इसका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा 0.26 गैलन जो होता है 1 लीटर में होता है ना। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो होता है आपका 1.33 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। 4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन 45 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 45 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये आपका सर्कल पॉइंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पूछ रहा है कि किसी भी पॉइंट की दूरी जो है वो क्या कहलाती है। तो ये जो होता है आपका रेडियस होता है ना। सो रेडियस जो है त्रिज्या जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपका बॉल बियरिंग जो है ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। 1 2 है ना। बॉल बियरिंग में कैसे होता है, एक अंदर होता है रेस, एक बाहर रेस होता है ना। सो बॉल बियरिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सर्कल। एक्स पार्ट से वृत्त में एक्स पार्ट एक्स से छेद भाग का नाम पूछा है, तो ये आपका कोड हो जाएगा, इसको जीवा बोलते हैं ना। चौथा नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो आर बराबर पूछ रहा है, जैसे डी बराबर हमारा कितना होता है r/2 होता है। अब आर बराबर बोल रहा है 2d, है ना, सॉरी क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो आपका डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है r/2 होता है d बराबर, है ना। तो r का 2 गुना पूछ रहा है, तो आपका d के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यास। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट एंड द सर्कमफेरेंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली परिधि पर एक, ये हो गया केंद्र से गुजरने वाली परिधि पर, यहाँ गुजार दिया, 2 बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा को क्या कहते हैं, इसका नाम पूछ रहा है। तो ये आपका डायमीटर होता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली परिधि की, मतलब ये परिधि है, अब ये केंद्र से गुजर रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो सीधी रेखा का नाम क्या है, तो ये आपका डायमीटर ही होता है। व्यास जो है सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। 50 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका आपका पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसका टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो लिंक है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कनेक्ट होकर डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, है ना। वृत्त की परिधि में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के भाग का नाम क्या है। तो वही चीज़ पूछ रखा है, उसमें पॉइंट बता रखा था, अब इसमें सीधा पूछ रहा है इसका क्या नाम है ना। वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदु, यहाँ से लिया या यहाँ से लिया, या यहाँ लो या यहाँ ले लो, तो ये जो हो जाते हैं आपके कोड होते हैं ना। वृत्त की परिधि कहीं से भी कह रहा है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये आपके कोड होते हैं, जीवा जो होते हैं। पहला जो सॉरी क्या है, 2 बिंदुओं के भाग का नाम क्या है। अच्छा ये इसका नाम पूछ रहा है, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ लिया ना, अब इस पार्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका जो है ना पूरा का पूरा आर्क हो जाएगा। इस लाइन को बोलते हैं जीवा, है ना।
यदि लाइन यहाँ पे सर्कल में यहाँ लाइन रहेगा तो ये आपका जीवा हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवा। और बीच से गया तो वो आपका डायमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें इस भाग का नाम पूछा है तो ये आपका आर्क हो जाएगा, चाप बोलते हैं ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं पीडीएफ का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका आंसर की मिल जाएगा, है ना। सो आप खुद से भी देख के चेक कर सकते हो चीज़ों को, बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी। मैं तो प्रेफर उसी चीज़ को करूँगा। तो इसका आपका पीडीएफ जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट बताया, वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में दिया हुआ है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद, धन्यवाद।